नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार चेज योर ड्रीम चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज कोरोना महामारी ने आपको घर पर बैठने को मजबूर कर दिया, तो आप इस सिचुएशन में भी घर पर बैठकर भी अपनी कक्षा 10th क्लास की पढ़ाई को जारी रख सके। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य है। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्याएं, जो आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इससे पहले कि वास्तविक संख्याएं वाली चैप्टर की सभी सवालों को समझे, इससे पहले ज़रूरी हो जाता है कि आखिर वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पूरी तरह से जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी होल नंबर कहलाती है। दूसरी प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। अनंत का मतलब बच्चों ये हुआ कि जैसे 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद ऐसे एक एक बढ़ाते चले जाए, तो आपकी गिनती में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सभी की सभी एक प्राकृत संख्या भी होगी। तीसरा जानेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में इंटेजर्स नंबर कहा जाता है। जब पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर ली जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जब पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ? 0 से लेकर अनंत तक की संख्या। तो जब 0 से अनंत तक की संख्याओं के साथ ऋणात्मक वाली संख्या को भी शामिल कर ली जाए, ऋणात्मक कहने का मतलब माइनस में सभी संख्या, जैसे -1, -2, -3, -4, यानी इस तरह से माइनस में अनंत तक की संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है पूर्ण संख्या के साथ साथ, तो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं पूर्णांक संख्या रेखा पर किस तरह से अवस्थित होते हैं। यह पूर्णांक का संख्या रेखा को यहाँ दर्शाया गया। तो देखिए, यह है संख्या रेखा। रेखा कहने का मतलब है कि रेखाएं जो है अनंत तक जाती है। चूंकि ये पेज छोटा है इसलिए इतना ही छोटा बनाया गया है। ये रेखा का कहीं अंत नहीं होता, ये इधर भी अनंत तक जाती है, इधर भी अनंत तक जाती है। तो यही यहाँ संख्याओं का ये अंत नहीं है। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद इस तरह से लाख, करोड़, अरब, खरब तक ये जाएगी। और इधर भी माइनस में लाख, करोड़, अरब, खरब तक भी ये माइनस में भी जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बीच में होता है 0। 0 से जो दाईं तरफ की संख्याएं होती है वो सभी की सभी धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाली संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 0 से दाईं तरफ जो भी संख्या होती है ये धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। और धनात्मक सभी की सभी धनात्मक पूर्णांक, यानी जितनी भी धनात्मक पूर्णांक हैं ये सभी की सभी 0 से बड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ 0 के बाईं ओर सभी की सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6। इस तरह से इधर भी अनंत तक माइनस में आएगा। और ये सभी माइनस वाली संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक होती है। और जितनी भी ये ऋणात्मक पूर्णांक होती है वो सभी की सभी 0 से छोटी होती है। और 0 को क्या कहा जाता है? 0 को कहा जाता है शून्य पूर्णांक कहा जाता है। तो मेनली जो है पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती है, लेकिन ऐसे यदि देखा जाए तो 3 प्रकार की होती है। धनात्मक पूर्णांक यानी 1 से अनंत तक की संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक -1 से अनंत तक की संख्याएं, और 0 को शून्य पूर्णांक। ये क्लियर हो चुका होगा।
इसके बाद हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर्स। वैसी संख्या जो p/q की रूप में लिखी जा सके जहां p तथा q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल 0। q इज नॉट इक्वल 0 कहने का अर्थ ये हुआ कि q 0 नहीं रहना चाहिए। q यानी कभी भी बट्टे के नीचे 0 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि p ऊपर होता है और नीचे जो भी लिखा हो उसे q मानते, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 1/2 ये परिमेय संख्या हो गई। क्यों होगी? परिमेय संख्या दिखाने के लिए साबित क्या करना होगा कि ऊपर वाला भी एक पूर्णांक है और नीचे वाला भी एक पूर्णांक है, यानी ऊपर वाला जो p होता है वह भी पूर्णांक रहे। इस लाइन में यही कहा गया है ना कि p और q क्या हो? पूर्णांक हो। तो यहाँ देखिए p यानी एक क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ 2 क्या है? यह भी धनात्मक पूर्णांक है। तो जब यदि ये दोनों पूर्णांक है और p/q के फॉर्म में लिखा गया है तो ये परिमेय संख्या भी होगा। उसी तरह से 3/2 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, चूंकि 3 धनात्मक पूर्णांक, 2 और भी धनात्मक पूर्णांक, और ये दोनों पूर्णांक है p और q, तो यहाँ परिमेय संख्या होगा। -1/2 की बात की जाए तो -1 भी एक ऋणात्मक पूर्णांक और 2 क्या है? धनात्मक, यानी बस पूर्णांक होना चाहिए दोनों का दोनों, और वो बट्टा में लिखा हो तो वो क्या होगा? सभी की सभी परिमेय संख्या होगा। उसके बाद से अब परिमेय संख्या की बात करते हैं। इरेशनल नंबर्स, वैसी संख्या जो p/q की रूप में नहीं लिखी जा सके जहां p तथा q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल 0 न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिसे p/q की फॉर्म में तो लिख सके, लेकिन जो p और तथा q पूर्णांक नहीं हो। इसका मतलब यदि किसी संख्या को हम लोग बट्टा में लिख सके p/q के फॉर्म में, और यदि p और q यानी नीचे वाला और ऊपर वाला ना, यदि दोनों का दोनों पूर्णांक मतलब इनमें से यदि कोई संख्या नहीं होता है, इनमें का मतलब ये 5 के बाद 6, 7, 8 इधर भी अनंत, यदि इसमें से कोई संख्याएं नहीं रहती है तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 1/√2, इसको आइए इस पे गौर करते हैं। एक तो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन √2 यहाँ इस पे कहीं √2 आप लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी एक तो पूर्णांक है लेकिन √2 जो है ये पूर्णांक नहीं है। और जब तक दोनों का दोनों पूर्णांक नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं। यहाँ देखिए 2 क्या है? एक पूर्णांक है, लेकिन √5 क्या है? पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए क्या कहेंगे? इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद आते हैं वास्तविक संख्या पे, जो हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और तथा जितनी भी अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो एक बहुत बड़ा सा समूह बनता है संख्याओं का, उसी समूह को कहा जाता है वास्तविक संख्या। इसमें सभी परिमेय संख्याएं भी आ जाएंगी और सभी अपरिमेय संख्या, और सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं को ही मिलाकर क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरह से आइए एक बार फिर से नज़र दौड़ाते हैं इन सभी संख्याओं पे। इससे ये कहा जा सकता है कि सभी की सभी पूर्ण संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। क्यों? जैसे 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं, 1 को 1/1 भी कर सकते हैं, 2 को भी 2/1, यानी p और q हो जाएगा। तो ये सभी की सभी प्राकृत संख्या भी क्या होती है? एक सभी की सभी प्राकृत संख्या भी एक परिमेय संख्या हो सकती है, चूँकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को भी 2/1, 3 को भी 3/। उसी तरह कहा जा सकता है कि सभी की सभी पूर्णांक संख्याएं भी एक परिमेय संख्या होती है। जैसे में 0 को भी 0/1 कर सकते हैं, यानी 0 p हो जाएगा और 1 q। 1 को भी 1/1 या -1 को भी -1/1 लिख सकते हैं, -2 को भी -2 नीचे 1, जो कि नीचे 1 छुपा रहता है। तो ये सभी की, यानी इससे हम यह कह सकते हैं कि सभी की सभी पूर्ण संख्याएं एक परिमेय होती है।
सभी की सभी प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होती है, सभी की सभी पूर्णांक संख्याएं भी एक परिमेय संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वास्तविक संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल पाए तथा वो बच्चे जो लॉकडाउन की वजह से आज घर में मजबूरी में बंधे हुए, वो इन क्लास को देखकर और ये वास्तविक संख्या की समझ विकसित कर सके। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।